नोएडा विकास प्राधिकरण की लापरवाही, सेक्टर 49 के नाले में गिरी कार, आधे से ज्यादा कार नाले में समाई। बागपत रेलवे अंडरपास में ट्रैक्टर के साथ गिरा किसान, रस्सी के सहारे मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में भागीरथी नदी पर बने झूला पुल के खंभे पर एक युवक चढ़ गया और जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खुदकुशी की धमकी देने लगा। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, 5 लोगों ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। मेरठ में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जला। दमकल की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। औरैया के विधुना कोतवाली के अंबेडकर नगर कस्बे में कुछ लोगों ने कोतवाली का घेराव किया, नारेबाजी शुरू कर दी। कोतवाली के बाहर खूब हंगामा होता रहा। हरिद्वार में बीजेपी पार्षदों द्वारा मेयर का घेराव के दौरान जमकर धक्का मुक्की हो गई। नगर निगम में शामिल किए गए नए वार्ड में कूड़ा न उठाने और शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा का घेराव किया था। नोएडा की एक कंपनी में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद भी हुई है। प्रयागराज में मिट्टी का टीला ढहने से 6 मजदूर दब गए, एक की मौत। सुरक्षा उपकरणों के बगैर चल रहा था हाईवे की मरम्मत का काम। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड ने दिल्ली में फैले थे तार। 35 करोड़ से ज्यादा की किताबें और मशीनें बरामद। कानपुर में तहसील गेट पर वकीलों ने युवक के साथ की मारपीट। तस्वीरों में लात घूसों से युवक को मारते हुए लोग लगातार नजर आ रहे हैं। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश पर सड़क पर आतंक देखने को मिला। चाकू लहराते हुए बदमाश का हो रहा है वीडियो तेजी से वायरल। बाराबंकी में कथा कराने आए पुरोहित को पुलिस वालों ने पीटा। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने पंडित की पिटाई कर दी। मसौली थाना क्षेत्र के बांसा गांव की घटना। सुल्तानपुर घर के बाहर कुर्सी पर बैठे युवक पर लाठी से हमले का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोतवाली देहात के मिश्रपुर पुरैना का वीडियो। चंदौली में शराबियों का वीडियो सामने आ रहा है। दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर दुकानदार को धारदार हथियार लेकर दौड़ाया है। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के नसीरपुर पट्टन गांव का मामला। बीजेपी विधायक महेश नेगी को लेकर नया खुलासा। उत्तराखंड से द्वाराहाट से विधायक आरोपी के साथ महिला की सेल्फी सामने आई है, तो महिला लगातार आरोप लगा रही कि महेश नेगी उसकी बच्ची के पिता है। अगले हफ्ते भारत आएगा इंडिया 1। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए लाया जा रहा है विशेष विमान। अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह ही होंगे दोनों एयर इंडिया 1। नमस्कार बना ग्लोबल संस्कार। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने एक दूसरे को नमस्ते किया। कोरोना काल में दुनिया ने अपनाया है नमस्ते का संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी के बाद अब सुरेश रैना के लिए भी पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने रैना की विश्व कप की पारियों को याद किया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन भी स्थगित। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद सदन में लाया गया स्थगन प्रस्ताव। आतंकी संगठन पीएफएफ ने जारी किया वीडियो। क्रीरी बारामुल्ला में हुए आतंकी हमले के दौरान का बताया जा रहा वीडियो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा वीडियो जारी कर आतंकी आतंकवाद को ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब सीधे लड़ाई शुरू हो गई और दिल्ली दंगों पर बीजेपी पर लगातार आप हमलावर है। 2020 चुनाव में कांग्रेस मेहनती और समर्पित नेताओं को टिकट देगी, किसी लालची स्वार्थी को नहीं। तो ये कहना है कि 2016 में हरीश रावत सरकार के साथ हुआ था, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत को लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास मिल गया। पूजा अर्चना के बीच बंशीधर भगत ने अपने घर में प्रवेश किया। डॉक्टर योगिता मर्डर केस में फॉरेंसिक टीम को अहम सुराग मिले। योगिता के हाथ में बाल मिले। आरोपी डॉक्टर विवेक की कार में खून के छींटे मिले। अब इन सब का डीएनए टेस्ट होगा। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 को बताया कि पूजा पंडालों में मूर्ति स्थापना पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मुहर्रम के जुलूस पर ताजे निकालने पर भी पूरी तरह से रोक रही है। गणेश चतुर्थी से पहले तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस बार जो रौनक हर साल देखने को मिलती थी वो पूरी तरीके से गायब है। बागपत से लापता 3 सगी बहनों को पुलिस ने ढूंढ लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि बहनें खुद ही घर छोड़कर चली गई थीं। फर्जीवाड़े में रेलवे पुलिस ने रेल टिकट बनाने वाले गिरोह का भांडा फोड़कर बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा में रिश्वतखोर जेई का वीडियो सामने आया है। किसान से 20,000 की रिश्वत लेते नजर आ रहा है। जेई जेवर थाना क्षेत्र का मामला। कोविड-19 महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग इन दिनों भर्ती निकाल रहा है। बरेली में इंटरव्यू के दौरान लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आगरा में बारिश के साथ सड़क धंसने का सिलसिला शुरू। छिपीटोला सब्जी मंडी पर गहरा गड्ढा बना और पिछले साल गड्ढे में गिरने से बच्ची की जान भी चली गई थी।
पीलीभीत पूरनपुर में रेलवे ठेकेदारों की घोर लापरवाही। रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर खोद दिया 15 फीट का गड्ढा। मोटरसाइकिल सवार समेत 2 लोग गड्ढे में जा गिरे। कन्नौज में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। युवक ने की सास और पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। पीलीभीत में होमगार्ड के साथ सिपाही ने किया अभद्रता। अमरिया थाना क्षेत्र में तैनात है होमगार्ड। बाराबंकी में भगवान कथा कराने वाले पुरोहित पर टूटा पुलिस वालों का कहर। बेरहमी बयां करती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित किया। सीतापुर में नाली विवाद को लेकर अधेड़ की हत्या। भाले से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। परिवार ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। कन्नौज में युवक ने अपनी सास और पत्नी की हत्या कर दी और फिर कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मुरादाबाद में बिजली घर से स्टाफ गायब। बिल जमा करने दफ्तर आ रहे लोग बेहद परेशान। कोरोना की आड़ में मेडिकल स्टोर फायदा उठा रहे हैं। बाजार में बिक रहा है शट आउट वायरस लिखा कार्ड। गले में लटका कर घूमते नजर आ रहे हैं लोग। अमेठी में 2 दिन पहले हुई ग्राम प्रधान के देवर की हत्या का खुलासा। हत्या में शामिल सेना का जवान समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब। हमीरपुर में 2 बहनों को एक जहरीले सांप ने डस लिया। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। रुड़की पुलिस ने कमेटी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। 8 महीने से फरार चल रहा था। आरोपियों में यूपी पुलिस का खौफ। मुरादाबाद में पकड़े गए तेलंगाना के मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद अशफाक का वीडियो आया सामने। रोते हुए कहा, यूपी पुलिस छोड़ती नहीं है। मुरादाबाद के मंझौला इलाके में रहने वाली महिला शिखा ने प्रेमी अशफाक के साथ मिलकर खुद अपने 5 साल के बच्चे के अपहरण की कहानी रची थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में बस हाईजैक मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। अभी 8 लोगों की तलाश जारी। मलपुरा इलाके में हुई थी बस हाईजैक की घटना। बाराबंकी में कथा कराने आए पुरोहित को पुलिस वालों ने बुरी तरह पीटा। बागपत में शहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में मारपीट। जमकर हुआ पथराव, 3 लोग घायल। कानपुर में 29 जून को लापता हुई लड़की के भाई ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि अपहरण उनकी बेटी का हुआ है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो 29 जून को लापता हुई शालिनी ने फैजल के साथ अब वीडियो शेयर किया। कहा, धर्म परिवर्तन कर फैजल के साथ अपनी मर्जी से निकाह किया है। नोएडा के सेक्टर 19 में लापता बुजुर्ग महिला का शव 1 हफ्ते बाद मिला है। घर में 1 किलोमीटर दूर नाले में शव मिला। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जाहिर नाम का बदमाश गोली लगने से घायल। 20 से ज्यादा मुकदमों में वांछित था। एटा में थाना जैथरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 600 पेटी अवैध बियर पकड़ी है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में जीडी बिनानी पीजी कॉलेज में फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर शिक्षक ने नौकरी ज्वाइन के साथ ही एरियर समेत सरकारी खजाने से अब तक लाखों के भुगतान का लाभ उठाया है। कन्नौज में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। युवक ने की सास और पत्नी की धारदार हथियार से हत्या। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने 2 भाइयों को गोली मारी। गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर। बीडीसी समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा में भी दोहरा हत्याकांड। बदमाशों ने पति और पत्नी को मौत के घाट उतारा। घर में घुसकर पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई। इलाके में कोहराम श्रीनगर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। महोबा में दोहरे हत्याकांड से न्यूज 18 की खबर का असर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र में मारपीट, चोरी और तोड़फोड़ का मामला आया सामने। दुकान का शटर तोड़कर घुसे लोगों ने किया जमकर हंगामा। ललितपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। गांव के ही 2 लड़कों पर अपहरण कर 3 महीने तक यौन शोषण करने का आरोप। पीड़ित परिवार कर रहा है ठोस कार्रवाई की मांग। पीलीभीत पूरनपुर में रेलवे ठेकेदारी की घोर लापरवाही। रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर 15 फीट का गड्ढा खोद दिया, जिसमें एक बाइक गिर गई। पिथौरागढ़ मुख्यालय के करीब चैसर गांव में बरसात का तांडव। एक मकान ढहने से 3 की मौत। एक महिला की हालत बेहद गंभीर। चंपावत टनकपुर हाईवे में एक ट्रक और कार की भिड़ंत। कार में लगे एयरबैग खुलने से महिला और चालक की बाल बाल जान बची। ट्रक चालक पकड़ा गया। कानपुर के चकेरी थाने के सामने दिखा रफ्तार का कहर। तेज स्पीड में आ रहे वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत। बादा में कच्चे मकान की दीवार ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत। बारिश के चलते गिर गई थी दीवार। आगरा में बारिश के साथ सड़क धंसने का सिलसिला शुरू। छिपीटोला सब्जी मंडी में गहरा गड्ढा बना। उन्नाव में नदी में शव मिलने से हड़कंप। जुगाड़ लकड़ी के पुल में गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत। कई लोग इससे पहले भी गंवा चुके हैं अपनी जान। देहरादून निगम ने वार्ड के लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर जल्द साफ सफाई की बात कही है। पुराने 60 वार्ड में निगम ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए निजी कंपनी से बातचीत की भी तैयारी कर ली है। ऋषिकेश के मुनिकीरेती ढालवाला नगरपालिका स्वच्छता रैंकिंग में उत्तराखंड में पहले स्थान पर है। नॉर्थ जोन की रैंकिंग में मुनिकीरेती को 12वां स्थान मिला है।
मथुरा में माठ कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में बारिश से परेशानियां बढ़ गई हैं। करोड़ों रुपए बहाने के बावजूद सड़कों का बुरा हाल है और गड्ढे हादसे का सबब बन रही है। बाढ़ से पहाड़ से मैदान तक सब जगह लोग परेशान हैं। सड़कों पर ही नदियों सा नजारा नजर आ रहा है। रामनगर का धनगढ़ी नाला है जहां कई गाड़ियां बह गई। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जो फिलहाल नहीं थमा है। रामनगर पौड़ी नेशनल हाईवे 309 में पड़ने वाले धनगढ़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है। गोरखपुर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं 100 से ज्यादा गांव इस वक्त प्रभावित। देवरिया प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें कैमरे में कैद। घाघरा नदी में उफान के बावजूद धड़ल्ले से चल रही है नाव। प्रतिबंध लगाने का कोई असर नजर नहीं आ रहा। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में गांव में पानी भरा, मकान से लेकर सड़कों तक जल भराव। लोगों को लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। उत्तरकाशी के बड़कोट में रंगाड़ी खड्ड का रौद्र रूप दिखा है। बरसाती पानी से नदियों में मलबा बह रहा है। बड़ियाडी नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। रोडवेज कर्मचारियों की परेशानियों को लेकर सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव ने मांगे जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया है। नई टिहरी में सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। कंटेनमेंट जोन को पूरी तरीके से बंद रखने के आदेश हैं और कई इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अल्मोड़ा के कौसानी बागेश्वर एनएच की खस्ता हालत के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सड़क पर ही पौधे रोपे। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अल्मोड़ा में बन रहे कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल को एसबीआई ने मदद दी है। बजट की कमी के कारण मरीजों को काफी दिक्कत हो रही थी। लेप्रोसी मिशन में रहते हैं 20 कुष्ठ रोगी। खटीमा में बने 100 बेड के अस्पताल का सीएमओ ने निरीक्षण किया। आईसीयू में तकनीकी खामियों के साथ चल रहे निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया। खटीमा की पुरानी तहसील में नगरपालिका के कूड़े फेंके जाने का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका प्रशासन के नाराजगी जाहिर करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पैरामेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज की मान्यता खत्म होने से आय पर असर पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खत्म किए हैं 10 पैरामेडिकल, 3 डेंटल और 1 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता।